हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीए फाउंडेशन करने वाले बच्चों के साथ जिन्हें 12th के बाद ये लगता है कि हमें सीए करना चाहिए सर। बट अब ये सवाल है हमारे मन में कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या होगी, कौन सी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करें, आईसीआई का मतलब जो वेबसाइट है वहां पे रजिस्ट्रेशन का फीस क्या है एंड सो ऑन। और वो न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस का क्या फंडा है सर। सारी ही बातें मैं करने वाला हूँ दोस्तों, निश्चिंत रहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं, सीएस और सीएमए वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही जल्द मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीए करना चाहते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी बात 10 सेकंड लेके बता देना चाहता हूँ कि एक ही सीए में हम ऑनलाइन ऑफलाइन से 30 या 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और रिजल्ट सर हमारा 70-80% लाने का पूरा प्रोबेबिलिटी और पूरा यही मेहनत करवा लेते हैं बच्चों से, जो आपने 12th में देखा ही। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली दिए गए नंबर पे स्क्रीन पे कॉल कर सकते हो। आपको प्रॉपर गाइडेंस किया जाएगा। आते हैं सर अब बातों पे। सर, आपको बता दूं कि यहाँ पे सीए फाउंडेशन में दोस्तों पहला सवाल कि सर ये ओल्ड और न्यू सिलेबस का क्या सीन है? क्या पूरा का पूरा कोर्स चेंज हो रहा है क्या? हमें अगर मतलब 2024, यस दोस्तों, आपका अटेम्प्ट है नवंबर 2023 में, जो अभी देना चाहते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। और अगर कोई इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाता तो हर साल में 2 बार एग्जाम होती है सर, एक मई और एक नवंबर, ऐसे 2 अटेम्प्ट होते हैं। तो आपको बट ऑब्वियस बाय डिफॉल्ट जाना पड़ेगा मई 2024। और आईसीआई का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है या फाउंडेशन में जो चेंजेस किए, वो क्या चेंजेस है आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। सर, अकाउंट सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है। मैथ्स में ज्यादा कोई फर्क नहीं आ रहा है सर। लॉ और बीसीआर इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा एक दूसरा सब्जेक्ट का पार्ट था सर 40 मार्क्स का, और इकोनॉमिक्स में बीसी के ये पार्ट है 40 मार्क्स का, जो नवंबर के में एप्लीकेबल है। ये सिलेबस ओल्ड सिलेबस मतलब नवंबर के सभी बच्चों को यही एप्लीकेबल है करके। वो में सिर्फ बीसीआर निकल के पूरा का पूरा लॉ हो जाएगा 100 मार्क्स के लिए, और इकोनॉमिक्स हो जाएगा 100 मार्क्स के लिए। बस इतना सा चेंज है, बाकी कोई नहीं। पूरा का पूरा सिलेबस चेंज होगा क्या? सर, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कोई रिलेवेंट नहीं रहेगा क्या? ऐसे कुछ नहीं होने वाला। और सर, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक मोटिवेशन के साथ मैं यही यही हम पूरी तरीके से बच्चों को नवंबर में ही क्लियर करा देंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस और नो तो आपके लिए सोचना ही नहीं, आप तो सोचोगे सर सीए इंटर का क्या। और दोस्तों, ट्रस्ट मी, हमारे पास जितना टाइम है, जिस स्ट्रैटेजी से मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, लिटरली दोस्तों, फाउंडेशन का अकाउंट्स देखने के बाद बच्चे डरते हैं सर 11 12th हमने तो किया नहीं। जैसे आपको 12th में स्ट्रैटेजी दी थी ना, सेम सेम सेम। सर, हर सब्जेक्ट पढ़ने का एक तरीका है, आपको बताया जाएगा सर कि 60 मार्क्स की पढ़ाई आप एकदम स्ट्रैटेजिकली पढ़ के ला सकते हो। ये तो क्लास में बताऊंगा, लेकिन अब जैसे कि एनपीओ हो गया, कंपनी अकाउंट्स हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, हर अटेम्प्ट में सर 10 से 15 मार्क्स के लिए सवाल है। और सर 25-30 मार्क्स तो ये हो गए। और भी बहुत सारा आर&डी किया है, हमको क्लास में सब बताया जाएगा। बट डोंट वरी दोस्तों, ओल्ड सिलेबस 2000 आपको 23 में एप्लीकेबल है और इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात, यस सर। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है सर? तो 30 जून 2023। अगर आपको नवंबर 2023 में अटेम्प्ट देना है तो आप यहां तक आपके पास चांस है कि आप रजिस्ट्रेशन करो। और आईसीआई के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन का फीस है दोस्तों 9200। ये आप आईसीआई के वेबसाइट पे जाके जब पे करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आपको वहां से मॉड्यूल्स मिलेंगे, बहुत सारी सीधा घर पे आएगी आपके सारी चीजें। बट आपको एक बात बताओ सर, ये फीस प्लस क्लास फीस फाउंडेशन मतलब आपका बहुत कम, इतने कम पैसों में हो रहा है दोस्तों। जो साइंस के बच्चे होते हैं, जो जेई नीट पता नहीं क्या क्या एग्जाम देते हैं, लाखों रुपए तो खर्चा हो ही जाता है। और एक सिंपल सी बात, बहुत बच्चों को लगता है सर ये खर्चे की वजह से हम नहीं कह रहे। दोस्तों, अपने आप में इन्वेस्ट करने में कभी मत डरो, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 2 इयर्स, यस, आपको सबको ही दो पहले 3 साल का आर्टिकलशिप हुआ करता था, जो सीए के पास हमें सीए इंटर होने के बाद 3 साल हमें काम सीखने हैं। अब वो 2 साल कर दिया गया है, आपको भी वही एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप मिनिमम 4 से 5 हजार भी स्टाइपेंड पकड़ो, तो आप लोगों को 1 लाख से करीब करीब ज्यादा ही पैसा उस ड्यूरिंग सीखते हैं और पैसा भी मिल जाता है। तो आप लोगों का सबसे अफोर्डेबल, और सर इज्जत मिलती है वो अलग से, इज्जत बोनस में मिलती है। अगर किसी ने पूछा ना क्या कर रहे हो, तुम बोलोगे सीए कर रहा हूं भाई। बस इतना बोलो, बाकी फर्क अपने आप खुद महसूस करोगे। और सर ये इसीलिए कि आप जैसे एग्जाम होने के बाद अब व्हाट नेक्स्ट। सर, बीकॉम में अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 4 साल का बीकॉम हो रहा है, यस, ग्रेजुएशन। अब उसकी डिटेल में आऊंगा, इस सारे चैनल पे आपको बताऊंगा कि 4 ईयर 3 ईयर क्या है करके। बट ये समझिए कि आप उतना टाइम करोगे क्या, 3 से 4 साल। और साइमल्टेनियसली ऐसा नहीं कि सर हम सीए, अभी और एक सवाल सर, सीए के साथ हम लोग बीकॉम बीबीए ये कोर्स कर सकते हैं क्या? यस सर, सीए में कोई कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं है।
आप अपना बीकॉम, बीबीए साइमल्टेनियसली कीजिए और ये सर साइड से कोर्स चलता है हमारा। जब तक हमारा बीबीए या बीकॉम कंप्लीट होता है, तब तक हमारा सीए का बहुत सारा पार्ट या मैक्सिमम कुछ बच्चों की कंप्लीट जर्नी कंप्लीट हो जाती है। तो ये एडवांटेज है। तो सर फिर हमको कॉलेज में या क्लास मतलब ऐसे क्लैशेस नहीं होगा? नहीं होगा दोस्तों। सब चीज़ें आपको मैं बताऊँगा, पहले सुनिए। सर वेबसाइट ICI.org करके वेबसाइट है, डिटेल में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी आपको बताऊँगा, डोंट वरी। सब चीज़ें होगी। जितने भी आपके दोस्त हैं जो सीए करना चाहते हैं, तो उन्हें भेज दीजिए और लास्ट के कुछ 10-15 एडमिशन अभी हमारे पेंडिंग है, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा ऑफलाइन, ऑनलाइन। आपको वो भी वहाँ पे मेरी जवाबदारी दोस्तों, आपका जर्नी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने 12th कुछ दिनों में कंप्लीट किया। दोस्तों और एक सवाल जो कॉमन आता है, सर मेरा 12th में एसपी था, मैथ्स नहीं था। मैथ्स वालों को तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या हमारा एसपी था, हम सीए कर सकते हैं? डेफिनिटली आप कर सकते हो। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि आपका 12th में मैथ्स होना चाहिए। हाँ, बट मैथ्स होने का एडवांटेज ये है कि आपका मैथ्स में 2 साल प्रैक्टिस होता है, तो सीए में कहीं न कहीं उसकी हेल्प होती है। बट सच बात बताऊँ, दोस्तों मैथ्स लेने के बाद भी जो लगती है ना 12th में, उन बच्चों को पूछो जिनका मैथ्स था। सर अच्छा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट समझ के लेते हैं, लेकिन दर्द बहुत है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी थी। तो अगेन आपका एसपी था, तो इस 6-7 महीने में आराम से आप मैथ्स क्लियर कर सकते हो। हमारी लास्ट बैच में ऐसे कई बच्चे थे जिनका एसपी था, मैथ्स नहीं था फाउंडेशन में, फिर भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक हुए। और आपने तो रिजल्ट भी टेलीग्राम में देखा रहेगा, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अगर कब तक होना चाहिए, ऐसी एक बात जनरल सवाल, और आप कब तक करवा लोगे? तो मैं 30 अगस्त तक, इसलिए मैं जल्द शुरू कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा था कि नवंबर अटेम्प्ट ये त्योहारों से भरा हुआ अटेम्प्ट होता है, जहां पे बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, बारिश बीच में आती है, बहुत सारी चीजें होती है सर। ये सुन रो तो आप लोगों को ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग क्या करें, सिलेबस कंप्लीट करें, देन आफ्टर सितंबर, अक्टूबर या नवंबर ये टेस्ट सीरीज या रिवीजन का टाइम आपके लिए रखें, ताकि आप परफेक्ट प्रोडक्ट बन जाओ और सीए अच्छे से क्रैक कर पाओ। तो दोस्तों, ये मैंने ट्राई किया मेरी तरफ से कुछ सवालों का जवाब देना। और एक बेसिक सवाल, सर कॉलेज में एडमिशन का क्या, कब तक रिजल्ट आएगा? तब तक सर आपका मैक्सिमम सिलेबस हो जाएगा। दोस्तों मैंने कहा है, एक हमेशा एक सोच याद रखो कि अब आपको एहसास हो गया कि एग्ज़ाम थी तब तक तो भी कुछ ना कुछ काम था। अब क्या करें सर? अब तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब पूरा दिन ऐसे ही वेले बैठे कब कितना गेम खेलोगे सर? और मैं कहता हूँ ना, आपको कुछ भी करना है, आपके पास 24 आवर्स है। मेरे लिए सीए के लिए सर आप सिर्फ़ 8 घंटे निकालो, क्लास प्लस सेल्फ स्टडी। उसके बाद 8 घंटे आपको सोना है, सो जाइए, 8 घंटे आपके फैमिली फ्रेंड्स को टाइम दीजिए। अगर आप प्रॉपर मैनेज करते हो ना, तो भी आप आराम से इस जर्नी की शुरुआत कर सकते हो और अच्छे से इसे खत्म कर सकते हो। दोस्तों ट्रस्ट पे, अगर आप एके-सीए के साथ जुड़ रहे हो सीए में, तो आपके साथ में एंड तक तो रहूँगा ही। ऐसे भी आपको गाइडेंस तो मैं करते ही रहूँगा। बट दोस्तों ये इम्पैक्ट, ये फ़र्क आपने महसूस किया है कि कैसे अगर आप कोई सब्जेक्ट को समझ ही लेते हो और उस स्ट्रैटेजी पेपर पैटर्न को समझ लेते हो, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी से पढ़ते हो, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। सीए में भी होगी, डेफ़िनिटली होगी। बस आपको जल्द से जल्द इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके ऑफ़लाइन जो नासिक में आना चाहते हो, नासिक में जो नासिक के बाहर है, ऑनलाइन अगर आप लाइव जॉइन करना चाहते हो, वैसे सब ऑप्शन अवेलेबल है। प्लीज़ लिमिटेड स्टूडेंट है, इसलिए रिज़ल्ट हमारा परफेक्ट है सर। ठीक है? तो यहीं पे हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट, आपके प्यार के लिए। हम डेफ़िनेटली आपको हमेशा एडमायर करेंगे और ऐसे ही हमारा साथ निभाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।